बताया। सुखराम जी महाराज कहते हैं ना, सदगुरु जी के दर्शन जाता पावा गुगरा बांध आवे, दर्शन किया बहु सुख उपजे, जाने ज्ञान धर्म लादावे। सदगुरु जी के दर्शन के लिए जाते हैं तो पांवों के गुगरिया बांध करके, जैसे नर्तकी नाचती है और उन्हें आनंद होता है, और वो कैसे ढोल के आगे या वाद्य यंत्रों के आगे नृत्य करती है और आनंद आता है, उसी प्रकार से सदगुरु जी का दर्शन करने के लिए जाए उतना आनंद आता है भगत को, गुरुमुखी सदगुरु के दर्शन के लिए तरसते रहते हैं। और इसलिए तो सदगुरु कबीर साहब की वाणी में आता है कि हर पूनम का सदगुरु का दर्शन करना चाहिए, गुरु आश्रम जाना चाहिए और वहाँ जाकर के सत्संग सुनना चाहिए, हरि कीर्तन सुनना चाहिए। जो इस प्रकार से सदगुरु का दर्शन कर लेते हैं, उनका पुण्य बढ़ता है, उनकी साधना बढ़ती है, उनकी भक्ति बढ़ती है। बस राणा भाई जी के मन में भी यही था कि मैं सदगुरु जी का दर्शन करूं, तो भगवान है सदगुरु का रूप बना करके राणा भाई जी को बंवारा में ही दर्शन देने के लिए पधार जाते। हरि सतगुरु का स्वरूप बनावे, बार बार दर्शन दे जावे, बार बार दर्शन दे के जाते हैं। कबू के चर्चा पर संग करे, कबू के हाथ शीश पर धारे। शास्त्रों में प्रमाण आता है, संत हो गए कुमार परिवार में एक टिल्ला जी नाम करके संत हुए थे। टिल्लो जी ने सदगुरु धारण किया तो सदगुरु जी महाराज का चरणामृत उसी दिन से ले लिया, और चरणामृत लेकर के उन्होंने नियम ले लिया कि नित्य में चरणामृत का सेवन करूंगा, और सेवन करते नित्य, और भगवान के जल अर्पण करके और उस चरणामृत में जल डाल देते और वो चरणामृत बढ़ जाता, गंगा जल डाल देते, चरणामृत बढ़ जाता, और नित्य चरणामृत लेते। एक बार की बात है कि सदगुरु जी धाम पहुंच गए और चरणामृत पीछे है जो बद गया, माना कम पड़ गया, पूर्ण हो गया, तब वे भोजन नहीं कर रहे हैं, तो स्वयं भगवान सदगुरु का रूप धारण करके आए और चरणामृत दिया। तो ऐसे ऐसे गुरुमुखी भगत हो गए जो सदगुरु जी का दर्शन करके उनका चरणामृत लेकर के और फिर भोजन करते, प्रसाद पाते। बहुत सारा ऐसा प्रमाण आता है। एक भगत ने ये नियम लिया कि मैं हर सप्ताह सदगुरु का दर्शन करूंगा, वो नित्य हर सप्ताह दर्शन करता था। और एक भगत ने ये नियम लिया, महात्माओं ने कथा में भी कहा, ये अब तो मोबाइल आ गए हैं, तो इस पे 7 दिन में 3 बार तो मैं फोन करके गुरुजी को नमस्कार करके ही है जो कार्य करूंगा। तो उस समय में पहले इतना है जो ये तार जुड़ता या नहीं जुड़ता, कभी कभार नहीं जुड़ते तो भोजन भी नहीं करते थे। ऐसे ऐसे भी भगत हो गए। तो कई भक्तों का कैसा नियम, किस तरह का नियम, तो भगवान उनके नियम को भी पूर्ण करते हैं। वास्तव में इतिहास में प्रमाण आता है, भक्तमाल में कई ऐसे प्रमाण हैं सदगुरु और शिष्य का। ज्ञानेश्वर मुक्ताबाई की पर्ची में भी आता है, उदयगिरी किस्तूराबाई की पर्ची में भी आता है। हरि भगत तो बहुत हुए लेकिन गुरु भगत बहुत कम हुए, और जिन्होंने गुरु को परमात्मा मान करके भजन किया है उनकी महिमा देखना चाहो तो उदयगिरी किस्तूराबाई की पर्ची में है। किस्तूराबाई दरियाव जी महाराज को परमात्मा मानते, और उदयगिरी जी महाराज भी दरियाव जी महाराज को परमात्मा मानते, और बहुत बड़े गुरुमुखी भगत हुए। उनकी रक्षा के लिए स्वयं दरियाव जी महाराज का रूप धारण करके भगवान ऊंटों पर चोर आए थे, उनसे रक्षा की थी नागौर के पास में। तो ऐसा रूप दरियाव जी महाराज का भी भगवान ने धारण किया, और उदयगिरी किस्तूराबाई उनमें उदयगिरी की रक्षा की थी, और किस्तूराबाई जी को दर्शन दिया। उनकी तड़प थी कि मैं अब पीछे रह जाऊंगी, मुझे दर्शन कैसे होगा, तो स्वयं भगवान दरियाव जी का रूप धारण करके और उनको अकासर में जाके दर्शन दिया। धैर्य बंधाया, चिंता मत करो, मैं आ गया हूं। तो ये भगवान है अपने भक्तों की, गुरुमुखी भक्तों की इस प्रकार से इच्छा पूर्ण करते हैं।
ऐसे ही रानाबाई जी के भी सदगुरु का रूप धारण करके भगवान आ रहे हैं और फिर ज्ञान चर्चा भी करते हैं, सत्संग सुनाते हैं। कब वो चर्चा प्रसंग करे, चर्चा है ये जो ज्ञानरी चर्चा है ना, इसका मैं तो बताया कि चर्चा करना हो, अंतःकरण शुद्ध हुए, एकाग्रता मिले। ज्ञान चर्चा से जो है उस समाज में जो कई जन्मों का ताप नष्ट हुए और मन के भीतर एक विश्वास प्रकट हुए, भावना प्रकट हुए, परमात्मा का नाम लेने की एक मन में एक बहुत विशेष लगन लगती है इस चर्चा से। इसलिए भगवान गीता जी में भी कहते हैं कि बुद्धि योग उन्हों को मिलेगा जो मेरी कथा कहता है, मेरी ज्ञान चर्चा करता है, मेरे में चित्त लगाते हैं, उनको बुद्धि योग मिल जाता है। मच्चिदा मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्चे माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चिदा मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम, बोध का मतलब होता ज्ञान, ज्ञान की चर्चा करना परस्पर। कथयन्तश्चे माम, माना मेरी कथा कहना, तो भगवान खुद है जो ज्ञान चर्चा करने आए हैं। इतिहास में प्रमाण आता है कि ज्ञान चर्चा से संवाद करने से ब्रह्म ज्ञान प्रकट होता है। तो गुरु शिष्य का प्राय प्राय देखो शास्त्रों में संवाद मिलेगा। कबीर साहब का धर्मदास जी का संवाद मिलेगा, दरियाव जी महाराज का किशनदास जी का संवाद मिलेगा, सुखराम जी महाराज का और उनके शिष्यों का संवाद मिलेगा, तेजा जाट आदि का। इसलिए तो सुखराम जी महाराज कहते हैं, सुन तेजा सुखराम के समझ सोच मन माई, अब के अवसर चूक गया तो भो पर ले जाए तेजा, भो पर ले जाए। तो अनंत श्री सुखराम जी महाराज और तेजा जी ने है जो संवाद किया। कि तेजा जी दौड़िया नहीं, अन्य तेजा जी थे। ऐसे ही अनंत संतों का प्रमाण आता है। तो भगवान रानाबाई जी के यहाँ भंवारा में आकर के चर्चा करते हैं, प्रसंग करते हैं और कबो का हाथ शीश पर धरे। भगवान सदगुरु बने हुए हैं, खोजी जी महाराज बने हुए हैं और रानाबाई जी के सिर पर हाथ रख रहे हैं। और सदगुरु का हाथ शीश पर है तो काल का भी है, वहाँ दाल नहीं गलती, काल की वहाँ दाल नहीं गलती, काल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सदगुरु जब सिर पर हाथ धर देते हैं, समर्थ सदगुरु, तो कोई भी विघ्न बाधा व्याप्ति नहीं है। उसमें भी भगवान सदगुरु का रूप लेके आए हैं, सिर पर हाथ धर रहे हैं, तो समझ लो रानाबाई जी की कितनी बड़ी भारी महिमा है। रानाबाई जी महाराज वहाँ विराजमान है तो भगवान कभी भक्तों का जस गाते हैं, कभी वो भक्तन को जस गावे। भगत भगवान के पुराने प्राचीन काल इतिहास के जो जितने भी भगत हैं उनका प्रमाण सुनाते हैं, भगवान लेख सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं और गुप्त गुप्त भगत हुए हैं उनका भी चरित्र सामने रखते हैं। गोपनीय भगत कोई पहाड़ों में हुए हैं, कोई किन्हीं डाणी गांव में हुए हैं, तो उनका भी इतिहास प्रकट करते हैं भगवान, कथा सुनाते हैं। जैसे अपन भक्तमाल में भक्तों की कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, तो बड़ा भाव जागृत होता है कि हो देखो कितने अच्छे अच्छे भगत हुए हैं। पीपा जी महाराज कितने अच्छे भगत हुए हैं, सेन जी महाराज कितने अच्छे भगत हुए हैं, फुले भाई रानाबाई या और जम्बेश्वर भगवान जो भी महानतम भक्त हुए हैं, उनकी कथा सुनने से भाव श्रद्धा प्रेम जागृत होता है। तो भगवान है भक्तों की कथा सुना रहे हैं, जस गा रहे हैं, महिमा कर रहे हैं भक्तों की। कबू के साथ सभा जुड़ जावे, कभी कभार साधु महात्मा महापुरुष आ जाते हैं वहाँ पर, जहाँ पर इतने बड़े जो योगी पुरुष भगवान आ गए और रानाबाई जी महाराज विराजमान है। तो योगी पुरुष जिसमें सनकादिक, सुखदेव मुनि और अन्य जो भूमंडल में भ्रमण करने वाले है जो नव योगेश्वर, हरि, उत्कल, प्रबुद्ध, पिपलायन इत्यादि आ जाते हैं और संतों की सभा जुड़ जाती है और साधु संगत होने लग जाती है। और साधु संगत की बड़ी भारी महिमा बताइए। साधु संगत ब्रह्मादिक चावे, सनकादिक मुनि ज्ञानी वो, साधुरी संगत ब्रह्मादिक वाचे,
सनकादिक मुनि ज्ञानी वो जो सुख पावे साध संगत में वो सुख नहीं रजदानी वो साधु संगत मोए दे जो राम जी साधु संगत मन दे जो बोले संत भगवान की। साधु संगत ब्रह्मादिक वांछे, ब्रह्मा इत्यादि है वे भी साधु की संगत चाहते हैं। सनकादिक मुनि ज्ञानी, सनकादिक जो चारों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये साधु संगत चाहते हैं। हरि, उत्कल, प्रबुद्ध, पिपलायन, योगेश्वर है वे भी है साधु संगत चाहते हैं। तो ऐसी साधु संगत भंवरा के अंदर हो रही है। अब वो तेखाना लंबा लंबा ऊंडा है, उस तेखाना के कोई ही बैंकुट बना दिया, वहाँ पे अद्भुत लीला हो रही है। भगवान जहाँ आते हैं वहीं तो बैंकुट है, और संत वहाँ आ गए तो भगवान आ गए, भगवान आ गए तो बैंकुट हो गया। फिर वो भंवरा कहाँ रहा? लोगों की नज़रों में भंवरा है, लोगों की नज़रों में तेखाना है, लोगों की नज़रों में कोई पहाड़ी की खोड़ हो सकती है, लेकिन भगत जहाँ विराजमान है और भगवान आ गए, संतों की संगत हो रही है, तो वो बैंकुट बन गया। हो मंदिर में जैसे जिगामिग होती है, मंदिर में जैसे कीर्तन होता, मंदिर में जैसे घंटियां बजती है, मंदिर में जैसे मजीरा बजते हैं, ऐसे ही वहाँ कीर्तन भजन सुमरण हो रहा है। मिंदर जिगामिग ज्यों घट माई, मंदिर में जिगामिग हो रही है, ऐसी घट के अंदर वहाँ अद्भुत लीला हो रही है। देव सभा जय जय कर जाए, देवताओं की सभा है, जय जयकार करके जाती है। देव है उनमें देखो, पवन देवता है, सूर्य देवता है, चंद्र देवता है, अच्छे अच्छे देवता जय जयकार करते हैं, जय हो जय हो, दिन हो दिन हो। जहाँ कीर्तन भजन सुमरण हो रहा है, जब भगवान पधार गए हैं, जहाँ संत महात्मा योगी पुरुष पधार गए हैं, ऐसी सभा को जय जयकार करते जा रहे हैं देवता लोग भी। भंवरा को ही बैंकुट कीना, भगत वत्सल सांचो विड़द दीना। बोलो राणा भाई जी महाराज की। भंवरा कोई बैंकुट बना दिया। ऐसे महान पुरुषों को कारागृह में रख दिया था। किसने रख दिया था कारागृह में? जोधपुर के राजा ने। किन को रख दिया? अर्जुन देव जी को, जो दरियाव जी महाराज के शिष्य रहे हैं, बंद कर दिया कोठड़ी में। तो वहाँ उन्होंने गंगा को प्रकट कर दिया। वही उन्होंने है जो उस कोठड़ी को ही है जो बैंकुट बना दिया। भक्तों को चाहे कारागृह में रखो, जेल में रखो, चाहे कोठड़ी में रखो, कहीं पर भी रख दो, वही जगह बैंकुट बन जाती है। ऐसे ही मोहन जी मेवाड़ा को, जो मोहन जी बड़े भारी है, जो संत हुए हैं, दादू दयाल जी के शिष्य हुए हैं, उनको 1 वर्ष तक कारागृह में मेवाड़ के राणा ने रख दिया, चित्तौड़गढ़ के राणा ने। कारागृह के अंदर ही, कोठड़ी में ही है जो लीला होने लग गई, कीर्तन होने लग गया। और दादू दयाल जी महाराज से प्रार्थना की, प्रभु अब हम बाहर आ जाएं। दादू दयाल जी महाराज ने ऐसा चमत्कार बताया, 1 साल बाद में है जो स्वयं मोहन जी मेवाड़ा, मोहन जी दफ्तरी, मोहन जी मेवाड़ा अलग थे, मोहन जी दफ्तरी अलग थे, मोहन जी भजनीक अलग थे। दादू दयाल जी के 52 शिष्यों में 4 मोहन जी नाम करके हुए हैं। तो मोहन जी दफ्तरी को अंदर रख दिया था। तो 1 साल बाद में दादू दयाल जी महाराज की कृपा से वो बाहर निकल आए। तो कैसे कैसे है जो इतिहास में प्रमाण आता है, भगवान कहाँ कहाँ पधार गए और कैसी कैसी अद्भुत लीला हुई है, अनोखी लीला हुई है। भंवरा को ही बैंकुट कीनो, भगत वत्सल सांचो विड़द दीनो। तो लीला किन की है? भगवान की है। भाई देखो, कारागृह में जल में कौन? कृष्ण कन्हैया जल में। और कृष्ण कन्हैया जब कारागृह में जन्मे तो ये भी एक लीला है। माना जेल है, महल है, कंदरा है, पहाड़ है, केबिल है, ये सब भगवान की लीला है। ये सब भगवान की बनाई हुई है। और ऐसा भगवान का मान ले तो ब्रह्म दृष्टि हो जाती है।
इसमें कोई बुरा नहीं है चीज़ें। किसी ने मानो कि जैसे भगवान ने भी एक बार कहा कि गुरुकुल में पढ़ रहे थे भगवान, तो वहाँ नियम था कि देखो जो अक्षर भूल गए, वाक्य याद नहीं रहा, तो ये सजा है कि कांकड़ में से जाकर के लकड़ी लाना पड़ेगा। और भगवान जानबूझ के बोले और सजा भुगती और कांकड़ में गए लकड़ी लाने के लिए, सुदामा के साथ में भगवान ने भी वो पालन किया। ऐसे एक बार है स्वयं है जो भगवान श्री राम जी श्रीरंगम क्षेत्र की तरफ में, वहाँ एक बार आए विभीषण जी आए और नगर में से निकल रहे थे, तो बीच गली में एक कोई ब्राह्मण आ गया। ब्राह्मण विभीषण जी के पहिया के नीचे दब करके मर गया, तो वहाँ के लोगों ने इकट्ठे होकर के विभीषण जी को जेल में डाल दिया। राजा ने भी सजा सुना दी कि आजीवन भर जेल। अब विभीषण जी करे क्या, तो नारद जी महाराज आए राम जी के पास, बोले आपके भगत को है जो राजा ने कारागार सजा सुना दी। तो भगवान राम जी खुद गए राजा के पास, यूं नहीं कि चमत्कार बताया यार पहले जाके, ना, राजा के पास गए और कहा कि विभीषण के बदले मुझे कारागार में रख लो। विभीषण जी के प्रसंग में आता है कि विभीषण जी के बदले मुझे जेल में रख दो और विभीषण जी को छोड़ दो, इनके द्वारा अनजान में है जो ब्राह्मण की हत्या हो गई है, जान के तो वो नहीं करने वाले हैं। तो राजा साहब ने कहा कि प्रभु राम जी आप, बोले हाँ मुझे कारागार में रखो। तो उस समय में राजा ने कहा मैं आज से मुक्त करता हूँ विभीषण जी को। लो ये लीला है भगवान की, नहीं तो भगवान चाहते तो एक राजा क्या भ्रकुटी विलास सृष्टि ले हुई, भ्रकुटी के विलास से सृष्टि को ले कर देते हैं भगवान राम जी। और हजारों सृष्टियां बनाने वाले वे है जो व्यवस्था रखने के लिए, नियम रखने के लिए खुद जाके प्रार्थना करी और कहा कि उनके बदले मुझे रख दो और उनका अपराध मैं लेता हूँ। लो ऐसे ऐसे लीला करते हैं भगवान। कैसी, ये सब भगवान की लीला है, अनोखी लीला भगवान की। जगन्नाथपुरी में एक महात्मा हो गए जिनका नाम तो याद नहीं, प्रत्यक्ष में हुए हैं, भक्तमाल में लेख आता है। वो महात्मा बड़े भजनीक थे, उनको बीमारी लग गई और बड़ा खतरनाक बीमारी थी। बीमारी भुगतते 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 उनको फिर विचार आया कि अब शरीर त्यागना है, 25 दिन शेष रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करूं कि मेरी ये जो बीमारी मिट जाए। तो भगवान आए और भगवान ने कहा कि ये बीमारी मैं लेता हूं, और उस भगत की बीमारी स्वयं भगवान ने सिर पे ले ली और भगवान भुगती उस बीमारी को। ऐसे ऐसे भगत और भगवान के साथ लीला होती है। तो भंवारा कोई बैंकुट बना दिया रानाबाई जी के यहाँ पर, और भगवत वित्सल सांचा विरद देना, ये विरद भगवान का और भगवान ने निभाया। तो कैसी कैसी अद्भुत लीला होती है और किस प्रकार। अब यूं नित लागी लील बिलासा, भजन करत बीत्या छठ मासा। 6 महीना भजन करते करते बीत गए, 6 महीना तक कीर्तन, साधु की संगत और भंवारा में ही आनंद होता रहा। तो इस तरह से लीला होती रही है। तो रानामयी जी की पर्ची में इस प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। तो भगवान और भगत की